हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज का सेशन हम लोग सॉल्व करेंगे टेस्ट नंबर 6, जो कि परफेक्शन आईएएस का है। इससे पहले ऑलरेडी 5 टेस्ट आपका टॉपिक वाइज इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दिया गया है, जिसमें आपका हिस्ट्री, एंशियंट, मॉडर्न और मिडिएवल, साथ में आपका साइंस का मिसले एक जिसमें सारा साइंस का टॉपिक है, और एक बायो प्लस आपका इन्वायरमेंट का, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सेक्शन साइंस के लिए। और साथ में ये जो हिस्ट्री का आप क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छे कलेक्शन है। आपको बिल्कुल आगामी सीडीपीओ एग्जाम और साथ में 67th बीपीएससी के लिए काफ़ी ये हेल्पफुल होगा। इस तरह के प्रश्न अगर सॉल्व करके जाइएगा तो आप वहाँ अच्छे से टैकल कर पाइएगा क्वेश्चन। तो चलिए आज हम लोग ये टेस्ट नंबर 6 सॉल्व करेंगे, और इसमें आपका जो कुल प्रश्न रहेंगे, वो कुल क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन जो है आपका वो 150 है। और ये जो टेस्ट है वो पूरे क्वेश्चन जो रहेंगे आपके पॉलिटी से, जो कि काफ़ी ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम में। यहाँ से आपका लगभग 12 से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा पीटी एग्जाम में। तो चलिए टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं टेस्ट का, और आइए देखते हैं प्रश्न को। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट चार्टर्ड एक्ट 1833। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो देखिए इसमें, इट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका, ये करेक्ट है। बी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम द प्योरली कमर्शियल बॉडी, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर है आपका, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रिटेन्ड इट्स टाइटल, ये भी गलत हो जाएगा आपका। ये आखिरी स्टेटमेंट जो है, सेंट्रल कमांड हैड ऑथोरिटी ओवर इंटायर ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी। तो ए और डी करेक्ट हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एबोलिश्ड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड विथ चाइना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्टर्ड एक्ट 1883। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वेयर क्रिएटेड बाय। इंपॉर्टेंट है ये भी, देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किस एक्ट के तहत क्रिएट किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट है आपका, विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएटेड बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न आप एकदम श्योर रहिए कि किसी न किसी तरह से आपका ये जितने भी एक्ट हैं उससे पूछा जाएगा। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। पूछा गया है, विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर डिफरेंशिएटेड बिटवीन, कौन सा एक्ट डिफरेंशिएट करता है कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम वाज पुट फॉरवर्ड इन, कब और किनके द्वारा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया था वो पहली बार किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था और कब किया गया था। तो ये किया गया था आपका 1934 में एम एन रॉय के द्वारा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। और बहुत ही जल्द मैं आपको जितने भी बीपीएससी में अभी तक जितने भी प्रश्न हुए हैं, मतलब ये एग्जाम हुए हैं, प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन मैं बहुत ही जल्द आपको इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाऊंगा। तो बस आप चैनल पे बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। आपको अच्छे क्वालिटी कंटेंट के लिए सोचना नहीं है, आपको सब कुछ यहाँ से मिलेगा बीपीएससी पे आधारित, और साथ में सीडीपीओ और बिहार के अन्य एग्जाम के लिए भी ये सब महत्वपूर्ण है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये क्वेश्चन बीपीएससी में, आप जितने भी पीसीएस लेवल देख सकते हैं, जेपीएससी हो गया झारखंड का, यूपी पीसीएस हो गया, या अन्य एग्जाम हो गया, ये प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। तो आप इसको ध्यान से करके देखिए, बिल्कुल आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा इस तरह के प्रश्न आप बनाएंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेपरेट इलेक्टोरेट।
क्या मतलब होता है? सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है द वोटिंग पॉपुलेशन ऑफ द रीजन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट इलेक्टोरेट्स बेस्ड ऑन द सर्टेन फैक्टर लाइक रिलीजन और कास्ट। कहने का मतलब है कि सेपरेट इलेक्टेड जैसे कोई पर्टिकुलर सीट है, वहां पे कोई पर्टिकुलर रिलीजन के लोग पार्टिसिपेट करेंगे वोटिंग में भी, और जो कैंडिडेट होंगे वो भी। ये मतलब होता है आपका सेपरेट इलेक्टोरेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा जा रहा है आपका द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वेयर। क्या थे मेंबर जितने थे? डायरेक्टली इलेक्टेड थे, डायरेक्टली नॉमिनेटेड थे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड एंड डायरेक्टली नॉमिनेटेड थे, डायरेक्टली इलेक्टेड एंड डायरेक्टली नॉमिनेटेड थे, क्या थे? ध्यान रखिएगा, बहुत ही बेसिक प्रश्न है ये, बहुत ही अच्छा है ये। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इनडायरेक्टली इलेक्टेड एंड डायरेक्टली नॉमिनेटेड। ध्यान रखिएगा, इलेक्टेड कैसे थे? तो इनडायरेक्टली, और नॉमिनेटेड कैसे थे? तो डायरेक्टली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर हेल्ड इन। कब हुआ था इसका इलेक्शन? इंपॉर्टेंट डेटा है, ये डेट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका जुलाई अगस्त 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए, प्रेसिडेंट तो लगभग याद ही रहता है सभी को, यहाँ पर आपसे प्रेसिडेंट नहीं बल्कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका H.C. मुखर्जी। ध्यान रखिएगा। और इसके प्रेसिडेंट कौन हुए थे? तो जो टेम्पररी प्रेसिडेंट थे वो आपका सच्चिदानंद सिन्हा थे, और उसके बाद जो बने थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, और उसके बाद जो बने थे राजेंद्र प्रसाद बने थे प्रेसिडेंट के तौर पे। और H.C. मुखर्जी एंड B.T. कृष्णमाचारी, देखिए H.C. मुखर्जी यहाँ पे एक ही ऑप्शन है वो, और B.T. कृष्णमाचारी इलेक्ट हुए थे एज ए वाइस प्रेसिडेंट। ध्यान रखिएगा, H.C. मुखर्जी के साथ एक और थे, उनका नाम था V.T. कृष्णमाचारी। सुन लीजिए, अब नाम नहीं लिखूंगा मैं इतना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो ये माइनॉरिटीज सब कमिटी है, ये B.R. अम्बेडकर, ये इसके चेयरमैन, माइनॉरिटी सब कमेटी के चेयरमैन B.R. अम्बेडकर नहीं थे। ध्यान रखिएगा, ये आपका नॉट करेक्ट है, मतलब इनकरेक्ट है। तो ये जो माइनॉरिटी और ट्राइबल, इनके द्वारा, सरदार पटेल जी के द्वारा चेयर किया गया था। तो यहाँ पे जितने भी अदर ऑप्शन जो हैं वो आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जे एल नेहरू के द्वारा चेयर किया गया था, और उसके साथ में आपका ये प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के सरदार पटेल भी थे, और स्टीयरिंग कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मै तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपका बोला जा रहा है करेक्टली कोड फीचर्स और बोरोड, कौन सा कहाँ से लिया गया है? तो देखिए, रिपब्लिक कहाँ से लिया गया है? तो रिपब्लिक जो लिया गया है वो फ्रेंच से लिया गया है। और आपका जो है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से। और आइडियल ऑफ जस्टिस यानी कि सोशल और इकोनॉमिक, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया आपका रशिया से।
और कंकरेंट लिस्ट लिया गया आपका, तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। तो देखिए यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो ये थर्ड शेड्यूल, इमॉल्वमेंट्स अलाउंसेस ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये इनकरेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका आर्टिकल 326। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड टू बिगिन विद द प्रीएम्बल बिलोंग टू, तो इसका सही जवाब होगा आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका ई, क्योंकि ये रेफरेंडम भी हो जाएगा, इनिशिएटिव भी हो जाएगा, रिकॉल भी हो जाएगा, और ये तीन तो श्योर है, और उसके साथ एक जो होता है वो होता है आपका पेल्विसाइट। तो यहाँ पे एक से ज्यादा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैज अमेंडेड द प्रीएम्बल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिए, कौन सा एक्ट प्रीएम्बल को अमेंड किया? तो इसका सही जवाब होगा आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर मीन्स ऑफ प्रोमोटिंग फ्रेटर्निटी, ध्यान रखिएगा, फ्रेटर्निटी को कौन सा प्रमोट करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये करेक्ट हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है, टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हो जाएगा, टेरिटरी ऑफ इंडिया इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा? तो यहाँ पे बोथ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी करेक्ट है, और देख लेते हैं ओनली स्टेट ओनली टेरिटरी, नहीं ऐसा तो नहीं है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बोथ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी होगा। और उसके साथ में आगे देख लेते हैं कि यहाँ टेरिटरी इज एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, तो ये भी सही हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है, विथ रिगार्ड टू आर्टिकल 3, विच अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कम अंडर द पावर ऑफ पार्लियामेंट, आपको आर्टिकल 3 को ध्यान मद्देनजर रखते हुए आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट कम अंडर द पावर ऑफ पार्लियामेंट, पावर पार्लियामेंट के अंतर्गत पावर में नहीं आता है। तो इसका सही जवाब होगा establish new state which were earlier not part of Indian territory। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू डज द रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, तो इसका सही जवाब होगा आपका सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू फॉरेन स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट क्रोनोलॉजिकल, अर्लियर फर्स्ट करना है आपको, ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, ये सारा इवेंट का एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्रिएट करना है। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था आपका एक्सेशन ऑफ कश्मीर, कब हुआ था ये? 26 अक्टूबर 1947, ध्यान रखिएगा।
और उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो पहले देख लेते हैं टाइम ज्वाइनिंग ऑफ जूनागढ़। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीन जो स्टेट मिलाया गया था, ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, तो ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, जूनागढ़ को किया गया था 20 फरवरी को, कब? तो 1948 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। और ये हैदराबाद को कब किया गया? तो ये किया गया था आपका सितंबर 1948 में। तो देखिए यहाँ पे आपका अर्लियर फर्स्ट में, तो आपका 3 यानी कि एक्सेशन ऑफ कश्मीर पहले हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका ज्वाइनिंग बाय जूनागढ़, ये हो जाएगा क्योंकि 20 फेब 1948 है, और यहाँ 17 1948 है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा 3 2 1, यानी कि पहले कश्मीर, फिर जूनागढ़, फिर हैदराबाद। ऐसे भी आप याद रखिएगा और डेट याद रखते हैं तो और अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू रिगार्ड फजल अली कमीशन। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ट्रू क्या नहीं है? तो इट सजेस्टेड क्रिएशन ऑफ स्टेट बेस्ड ऑन लैंग्वेज ओनली, ये आपका ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। ये इस तरह के भी प्रश्न पूछे गए हैं पहले के एग्जामों में। तो इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा आपका, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया है, तो इसका देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा गुजरात, देन हरियाणा, देन आपका सिक्किम, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, यानी कि 1 2 3 5 4। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 5 4, किसमें है ये? तो ये करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कब हुआ ये सारे का, आप वो टास्क मैं आपको देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा स्टेट का कब गठन हुआ। आप डेट के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जिससे आपको आपका भी रिवीजन हो जाएगा, और जो आपके साथ और लोग जुड़े हुए हैं इससे, उनको भी एक वहां से डिटेल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द राइट टू एलियंस। A registered citizen is eligible for the office of the president, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर विच डेट आइदर ऑफ चाइल्ड पेरेंट्स शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर द चाइल्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरसीज सिटीजनशिप इंडियन ओएसआई कार्ड, यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कौन सा करेक्ट नहीं है। तो आइए करके देख लेते हैं। तो इसका डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, कौन क्या पूछा गया? नॉट करेक्ट, तो बाकी सब करेक्ट है। ये जो ऑप्शन है, ओएसआई होल्डर आर सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपका रॉन्ग है। बाकी आप पढ़ लीजिए के करके, वो सारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, क्योंकि एक्सप्लेनेशन पे जाऊंगा तो फिर ये सेशन काफी लंबा चला जाएगा, तो थोड़ा मेहनत आप भी कीजिए। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट मैच्ड करेक्टली। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो यहाँ पे एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप और कंडीशन, तो कौन सा करेक्ट नहीं है? तो इसका करेक्ट नहीं होगा था, बाय डिसेंट आफ्टर 2004 इफ हिज हर फादर इज एन इंडियन सिटीजन, ये इनकरेक्ट है। बाकी आप पढ़ लीजिए, ये सही है, ये सही है, और डी, तो ए बी और डी सही है। बाय बर्थ आफ्टर 2004 बोथ पेरेंट्स आर इंडियन सिटीजन, तभी मिलेगा। और उसके बाद है बाय न्यूट्रलाइजेशन द रिसाइड इन इंडिया फॉर 11 ईयर आउट ऑफ लास्ट 14 ईयर, एंड बाय रजिस्ट्रेशन द रिसाइड इन इंडिया फॉर 6 ईयर आउट ऑफ लास्ट 8 ईयर।
नेक्स्ट है आपका राइट टू प्रॉपर्टीज। राइट टू प्रॉपर्टी क्या है अब, तो ध्यान रखिएगा, ये अब लीगल राइट है, पहले फंडामेंटल राइट था, तो अभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीगल राइट। ये नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो इसका सही जवाब होगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर ई हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो होगा आपका नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन। सिर्फ सिटीजन के लिए, जो कि इंडियन सिटीजन है, उनको कौन सा ये राइट्स अवेलेबल है। तो इसका सही जवाब होगा आपका, देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पे 15, 16, 19, 29 और 30। ध्यान रखिएगा 15, 16, 19 और 29, 30, ये जो है आपका सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को अवेलेबल है फंडामेंटल राइट का। तो अब यहाँ पे देख लीजिए अवेलेबल ओनली सिटीजन, तो देखिए यहाँ पे तो न 15 है न 15 है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। और इसके अलावा जो देखिए बाहर मतलब फंडामेंटल राइट जो और सभी को प्राप्त है, मतलब ये सिटीजन को छोड़ के, तो वो हो जाएगा आपका 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो ये सभी के लिए है जो सिटीजन है, और जो फॉरेनर जो आते आएंगे बाहर से, उन लोग के लिए भी है। तो ध्यान रखिएगा जो सिटीजन के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको याद कर लीजिए, 15, 16, 19 और 29, 30, ये दो एक साथ। फिर से मैं बता रहा हूँ, 15, 16, 19 एक यहाँ हो गया, और फिर 29, 30, ये पांच जो आर्टिकल है फंडामेंटल राइट का, ध्यान रखिएगा केवल इंडियन सिटीजन को ही प्राप्त है। और उसके अलावा बाकी जो मैंने बताया 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये सभी के लिए। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसको। नेक्स्ट है द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इज कवर्ड अंडर विच कंसेप्ट। तो इसका सही जवाब होगा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट एक्सेप्शंस टू राइट टू इक्वलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिप्लोमेटिक एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस 10% रिजर्वेशन, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी फॉर द एडमिशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक सेकंड इसको थोड़ा मैं करेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ये 32 नंबर क्वेश्चन में देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट एक्सेप्शन टू राइट ऑफ राइट, एक सेकंड, विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट एक्सेप्शन टू द राइट टू इक्वलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ट्रैफिक हॉल्ट फॉर वीआईपी मूवमेंट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33, इसमें आपको बताना है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूसेस 10% रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी फॉर एडमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019, 103, ध्यान रखिएगा। उसके तहत जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसमें इकोनॉमिकली वीकर को 10% रिजर्वेशन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34,
इसमें आपसे बोला गया है मैच द फॉलोइंग करेक्ट एंड चूज द करेक्ट कोड, आर्टिकल्स है और किससे रिलेटेड है। तो इसका जो बताना होगा आर्टिकल 24, तो ये किससे है, तो ये ध्यान रखिएगा चाइल्ड लेबर से है। और आर्टिकल 19(1)(e) जो है वो फ्रीडम 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 ऑफ रेसिडेंस है। आर्टिकल 19(1)(c) किससे है, तो ये है फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो और 22 जो है आपका हुआ है, ये होगा पुनिटिव डिटेंशन। तो देखिए क्या आ गया, वन का हो गया आपका डी। आंसर यहाँ पे हो जा रहा है आपका ये वाला। आर्टिकल 24 था चाइल्ड लेबर, अच्छा ये इसका है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट हुआ। आप डायरेक्ट देख लीजिए, मैंने पहले ही बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीट्स इज इशूड टू स्टॉप ए लोअर कोर्ट फ्रॉम डिलीवरिंग एन ऑर्डर और जजमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। रीट से प्राय प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा रिट होगा जो स्टॉप करेगा लोअर कोर्ट को डिलीवरिंग ऑर्डर ऑफ जजमेंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सर्टोररी। तो यहाँ पे जितने भी हैं क्यूबरेंटो है, प्रोविजन है, मैंडमस है, आप एक एक करके डिटेल में समझ के उसको देख लीजिए टेक्स्ट बुक से, क्योंकि ये प्रश्न आपको स्टेटमेंट बना के पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल पार्लियामेंट इज empowered टू रिस्ट्रिक्ट द एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस। तो इसका सही जवाब होगा आपका आर्टिकल 33। नेक्स्ट है आपका, ऑन विच अमंग द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स पार्लियामेंट एंड नॉट स्टेट लेजिस्लेचर वुड हैव अ पावर टू मेक लॉज। तो इसका सही जवाब होगा आपका अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 31B डील्स विद द 11th शेड्यूल। ये आपका क्या बोला, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, enforcement of which of the following article do not get suspended during the national emergency। पूछा जा रहा है नेशनल इमरजेंसी के समय कौन सा, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी ध्यान रखिएगा, कौन सा जो फंडामेंटल राइट है वो सस्पेंड नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा 20 और 21 ये इमरजेंसी के, नेशनल इमरजेंसी के समय भी सस्पेंड नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ई। तो 20 और 21 देख लीजिए, यहाँ है बी और सी में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर मैच्ड करेक्टली। कौन सा करेक्टली मैच है, तो ये आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन मैनेजमेंट, ये आपका करेक्ट है। और ये 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या था, ये फ्री लीगल एड टू द पुअर के लिए नहीं था, बल्कि ये था टू मिनिमाइज इनइक्वलिटी इन इनकम, इनइक्वलिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। ध्यान रखिएगा 44 इसके लिए था। और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किसके लिए था, तो ये था स्टेट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए नहीं था, बल्कि ये था जो आपका वो था ईयरली चाइल्डहुड केयर, ईयरली चाइल्डहुड केयर इसके लिए था ये। और मैं इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि इस तरह के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमेशा प्रश्न पूछे गए हैं, आप देख देख सकते हैं प्रीवियस ईयर आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक है तो। और ये 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ईयरली चाइल्डहुड केयर, ये इसके लिए नहीं था, बल्कि था ये था आपका स्टेट टू प्रमोट वॉलेंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ध्यान रखिएगा, काफी लंबा था तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, बट आपको बोल के बता दे रहा हूँ। तो चलिए, इस प्रकार आपका यहाँ पे 4 आर्टिकल जो प्राय प्रश्न पूछे गए हैं, सॉरी अमेंडमेंट,
ध्यान में रखिएगा एक सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41। फंडामेंटल राइट ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 14 एंड 19 आर सबऑर्डिनेट टू डीपीएसपी गारंटीड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ई। अब ई क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा आपका 39 बी और 39 सी दोनों हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ई। क्वेश्चन क्या था आपका? फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 14-19 आर सबऑर्डिनेट टू डीपीएस विद गारंटीड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। तो ये दोनों आर्टिकल के थ्रू होता है, आर्टिकल 39 बी और 39 सी के तहत। तो आंसर हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर मैच्ड करेक्टली। एक्ट्स और इनिशिएटिव है रिलेटेड टू आर्टिकल अंडर डीपीएसपी, किससे रिलेटेड है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका करेक्टली मैच बोला गया, तो ये होगा 5 ईयर प्लान आर्टिकल 38 से। और द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, ये आपका 41 नहीं बल्कि 42 हो जाएगा। और द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, ये 44 नहीं बल्कि 39 ए हो जाएगा। और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, तो इसका 45 नहीं बल्कि 43 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका एक क्वेश्चन में ऑलमोस्ट 4 तरह कंसेप्ट और 4 फैक्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आप बस ध्यान रखिए और सेशन में जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि आपको हेल्प हो और मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। आप जितना हेल्प करिएगा, जितना शेयर कीजिएगा, यूट्यूब उस वीडियो को उतना ही प्रमोट करेगा। तो आप हिचकिचाइए नहीं, वीडियो को लाइक कीजिए, 1 सेकंड लगता है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए ये सेशन कैसा लग रहा है, क्योंकि परफेक्शन आईएएस के द्वारा काफ़ी अच्छा टेस्ट करवाया गया है और ये ऑफलाइन में हुआ था। आपको यहाँ पे बस कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सेशन में जुड़े रहिए, चैनल पे बने रहिए। आपको डेली आपको यहाँ एक सेट मिलेगा। और उसके अलावा आप चैनल पे देखिए बिहार समग्र का भी सेशन आपका जो कि इंग्लिश में है, और जो हिंदी में है वो भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो उसको एक्सप्लेन हिंदी में ही किया गया है। तो वहाँ से जो कि बिहार स्पेशल जो सेक्शन है आपका 15 से 20 प्रश्न मिनिमम पूछा जाता है, वो आपका बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करवाया गया, मतलब करवाया जाएगा। और ऑलरेडी ये चालू है सेशन, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑल्सो डायरेक्टिव्स बट आर आउटसाइड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 335। आर्टिकल 335 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है मतलब ये डायरेक्टिव्स तो है बट आउटसाइड ये पार्ट 4 के हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जस्टिएबल इन नेचर। तो इसका सही जवाब होगा फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज अडॉप्टेड। तो इसका सही जवाब होगा ई हो जाएगा, क्योंकि ये लिया गया था, क्या है आपका क्वेश्चन, जुडिशियल रिव्यू। नहीं नहीं, आपका ये ई नहीं सी हो जाएगा, सॉरी। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया? तो यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 46। देखिए आपको प्रयास रहता है कि आपको एक भी गलत नहीं बताया जाए, तो आप
कभी कभी मिस प्रिंटिंग या प्रिंटिंग एरर की वजह से ये दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए ई और सी में थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया। तो आंसर आप देखिए, जहाँ पे अगर कुछ ऐसा मिस्टेक भी रहा तो मैं अपने नॉलेज के बेसिस पे मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। और फिर भी अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए सॉरी, आप बिल्कुल कमेंट में बताइए, कमेंट करके मैं उसको करेक्ट कर दूंगा, पिन कर दूंगा वहाँ पे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज एंड इट्स इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, नॉट करेक्ट बोला गया है। स्वानसिंग कमिटी वाज ए सिंगल मेंबर ऑफ कमिटी, तो ये आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। हु हेल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर इन द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट 1946। मतलब कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट बना था 1946 में, उसमें पोर्टफोलियो जो फूड एंड एग्रीकल्चर का था वो किनके पास था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, on Feb 20, 1947, the British PM Clement Attlee declared a deadline for the British rule in India. What was the deadline? तो इसका सही जवाब होगा 30 जून 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट इंक्लूडेड ए लॉ मेंबर इन द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो इसका सही जवाब होगा चार्टर्ड एक्ट 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन एडेड टू द preamble। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए आप। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, कौन सा वर्ड ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976 में। तो इसका सही जवाब होगा सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ई, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट्स इनलिस्ट अंडर द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 52। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रियम्बल। नेक्स्ट है, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन टू ए पंचायत इन इंडिया इज ए। क्या है ये? तो ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ध्यान रखिएगा। पंचायत में चुनाव लड़ना किस तरह का राइट है, चुनाव में पार्टिसिपेट करना, तो वो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। नेम और बाउंड्री ऑफ द स्टेट कैन बी अल्टर्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू ए बिल पास्ड बाय। तो इसका सही जवाब होगा आपका सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। देखिए क्वेश्चन क्या था, बाउंड्री ऑफ स्टेट कैन बी अल्टर्ड बाय पार्लियामेंट, किस तरह का मेजोरिटी चाहिए बाउंड्री को अल्टर्ड करने के लिए। मतलब किसी स्टेट का अगर इधर चेंज करना है, उसको बढ़ाना घटाना है, तो वो हो जाएगा आपका सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट के तहत। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू रीट जुडिकेशन, सॉरी रीट जुरिस्डिक्शंस आर करेक्ट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका रीट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट, ये सही है। और हाई कोर्ट में रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स रीट जुरिस्डिक्शन, ये भी सही है। और द प्रेसिडेंट कैन empower एनी अदर कोर्ट टू इशू, नहीं ये गलत है। एंड द सुप्रीम कोर्ट में ऑल्सो रिफ्यूज टू एक्सरसाइज द जुरिस्डिक्शन, ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए और बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इसका सही जवाब होगा
सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये किस तरह का बॉडी है, तो ध्यान रखिएगा ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 57। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द आर्टिस्टिक्स और हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डीपीएसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गवर्नमेंट इज लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। इसमें पूछा गया आपसे हु अमंग द फॉलोइंग डू होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो इसका सही जवाब होगा आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके अलावा भी बहुत है, बट यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है, तो हो जाएगा आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्योंकि ये जो ऑफिस है इनका वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फिक्स नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 60। इसमें पूछा गया आपसे इफ अ पर्सन इज अरेस्टेड एंड इफ द मैनर और ग्राउंड ऑफ अरेस्ट आर नॉट लॉफुल, ध्यान रखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रीड्स द कोर्ट इज लाइकली टू बी सी। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, और इस तरह से ही आपको फॉर्मेशन किया जाएगा क्वेश्चन का, डायरेक्ट वन लाइनर नहीं रहेगा। अभी जैसे ही देख रहे हैं अभी आए दिन जितने भी बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लिए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड वंस राइट टू मैरी, तो इसका सही जवाब होगा आपका आर्टिकल 28। नेक्स्ट है विच constitutional amendment act has limited to number of ministers to 15% of total strength of Lok Sabha, तो इसका सही जवाब होगा आपका 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जितने भी कुल लोकसभा में पार्टी जिनकी भी सरकार रहेगी उसमें से मिनिस्टर कितने परसेंट बनेंगे, ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो जितना भी स्ट्रेंथ है उसका लोकसभा का उसका कुल 15% ही वो मिनिस्टर बन सकते हैं। तो ये किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत लिमिट किया गया था, तो ध्यान रखिए 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2003 में, यहाँ से आपका प्रश्न एक्ट कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था वो भी पूछा जाता है और कब हुआ था वो भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, और कितना परसेंट है वो भी पूछा जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है 91 और 2003, ध्यान रखिएगा इसको 15%, ये तीन फैक्ट इसमें याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग वीटो पावर आर नॉट अवेलेबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन सा नहीं है, तो ये होगा आपका क्वालिफाइड वीटो। ये अवेलेबल नहीं है, बाकी आपका अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। आर्टिकल 123 इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है आर्टिकल 123, तो ये है आपका ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है इन द context ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लिमिटेशन ऑफ इम्पोज अपॉन द पर्सनस राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ इक्वालिटी मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर मेंशनड अंडर द यूनियन लिस्ट, तो इसका जो सही जवाब होगा आपका ई हो जाएगा।
अब बताइए कौन कौन सा होगा यूनियन लिस्ट? साइबर लॉस, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ, बेटिंग, गैम्बलिंग। तो देखिए साइबर लॉ है जो किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं, सेवन शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसको सिर्फ रेसुडरी पावर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, ये जो है आपका वो है, वो सारा जो आपका यहाँ पे है ये दोनों, एंड बेटिंग गैम्बलिंग ये जो है आपका कंकरेंट लिस्ट में है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। यार ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों आपका कंकरेंट में है। यहाँ पूछा गया था आपसे यूनियन लिस्ट के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कंसेप्ट ऑफ एसिमेट्रिक फेडरलिज्म? एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का क्या कंसेप्ट है? तो ये है आपका स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसी को बोलते हैं एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नहीं तो इस तरह का कीवर्ड दिखता है तो लोग सोचने लगते हैं कहाँ से ये पूछ दिया। नेक्स्ट है द सिक्स राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट? तो इसका सही जवाब होगा स्टेट एक्शन ओनली एंड नॉट प्राइवेट एंड इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर पार्ट ऑफ वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए, मेंबर ऑफ मिनिस्टर इन द लेजिस्लेटिव, ये करेक्ट है। और प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, तो आंसर हो जाएगा आपका ए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है द टर्म सोशलिस्ट इन द प्रियम्बल सिग्निफाइज? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोशलिस्ट का क्या मतलब क्या सिग्निफाई करता है? तो इसका सही जवाब होगा पब्लिक प्राइवेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द अचीविंग इक्वेलिटी। काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए अब जितने भी प्रश्न है सारा काफी महत्वपूर्ण है। आप खुद आप बताइए कमेंट करके कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है। Which of the following provisions are not considered as part of the basic structure of the constitution? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोशलिज्म। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज? तो इसका सही जवाब होगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ई। क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज? दे आर एप्लीकेबल टू बोथ रीजन। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग है, एंड दे आर नॉन जुडिशियबल, नहीं ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर देयर इन्फोर्समेंट। तो आप देख लीजिए इसका आंसर ये है, एक एक स्टेटमेंट को देख लीजिए। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द राइट्स टू इक्वलिटी डज नॉट इंक्लूड? तो इसका सही जवाब होगा आपका इकोनॉमिक इक्वलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी a special provision can be made under article 15 of the Indian constitution? तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है? स्पेशल प्रोविजन कैन बी मेड अंडर आर्टिकल 15, तो वुमेन एंड चिल्ड्रन सही है। एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ये भी करेक्ट है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ये भी करेक्ट है। सोशली बैकवर्ड क्लास ये भी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका मोर देन वन और ऑल ऑफ द अबव, तो आपका ये सारा करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा आपका ई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका सही जवाब होगा फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। A federal system of government is one which, इसका सही जवाब होगा द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश अ डुअल पॉलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिजोल्यूशन रिकमेंडेड एबोलिशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज?
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राजा मन्नार कमेटी। इंपॉर्टेंट है, काफी ध्यान रखें। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव स्टेट ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर। तो इसका सही जवाब होगा आपका बिहार। ये क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया है, वेलफेयर मिनिस्टर कहाँ नहीं है, झारखंड में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, पर बिहार में नहीं है, क्योंकि ट्राइबल बेल्ट नाम मात्र का है ट्राइबल एरिया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द सॉवरेनिटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिटन नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये भी सही है। और सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये भी सही है। तो ऑप्शन देखिए, एक से ज्यादा हो गया तो आंसर हो जाएगा आपका ई। नेक्स्ट है, द यूनियन एग्जीक्यूटिव डज नॉट कंसिस्ट ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है सब ये इंक्लूड रहता है, तो ये गलत हो गया आपका। नॉट बोला है, नॉट कंसिस्ट, तो नन ऑफ द, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये सब इंक्लूड रहता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ में देखिए आपका प्रेसिडेंट हो जाता है, वाइस प्रेसिडेंट हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर हो जाता है, और उसके अलावा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ध्यान रखिएगा, ये तीन के, और ये भी अटॉर्नी जनरल भी होते हैं। इसके अलावा एक और जो होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। मिनिस्टर ध्यान रखिएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या क्या यहाँ नॉट पूछा था, बट ये तो होते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका ये। अब मैं अलग से बता दे रहा हूँ कि कौन कौन होते हैं। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो कुल 5 लोग होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ज्यादा लोग हैं, मतलब ये पोस्ट में बता रहा हूँ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ नेसेसरी क्वालिफिकेशन टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। कौन सा नेसेसरी नहीं है, कौन सा क्वालिफिकेशन। इसका आंसर हो जाएगा क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। ये जरूरी नहीं है राष्ट्रपति बनने के लिए, बाकी यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया जरूरी है, कंप्लीटेड 35 ईयर ऑफ एज, ये भी जरूरी है, और फिर शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन और एनी स्टेट गवर्नमेंट एंड एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी, ये भी जरूरी है, बट ये जरूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। इस ये सब सारा क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एम लक्ष्मीकांत जो बुक आती है पॉलिटी की, उम्मीद करता हूँ आप सभी उससे वाकिफ होंगे। उसमें जाइए, उस चैप्टर को पढ़िए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, आपको ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है बुक। आप वहाँ लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइए, खुद ब खुद आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा, और एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो इस तरह के प्रश्न आपको काफी इजी लगने लगेंगे। नेक्स्ट जो है आपका, द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओपन बैलेट। नेक्स्ट है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज। तो इसका आंसर जो हो जाएगा नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। क्या क्या ऑप्शन दिया है, नॉमिनल हेड, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, डी ज्यूरी एग्जीक्यूटिव और डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। तो आंसर तो हो जाएगा आपका ई, क्योंकि यहाँ पे मैं करेक्ट कर ले रहा हूँ, कहीं मिस्टेक, मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कहीं मैं मिस्टेक तो नहीं कर गया किसी को बताने में। एक सेकंड दीजिए मुझे। द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ हेल्ड इन अकॉर्डेंस विथ, ये इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ई, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, इसमें आपका नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये सही हो जाएगा, और इसके साथ आपका डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव, ये सही हो जाएगा। तो आपका ए और सी सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका ई। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, nomination of the candidate for election to the office of president must be subscribed by at least uh, how many electors as a proposers। तो इसका सही जवाब होगा आपका 50 इलेक्टर। नेक्स्ट है फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट द रेजोल्यूशन शुड बी साइंड बाय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो इससे पहले वाला भी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी है, बट ये सिंपल है, बट ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट द रेजोल्यूशन शुड बी साइंड बाय, कितने इम्पीचमेंट करने के लिए कितने लोग को लोगों से साइन करना आवश्यक होगा। तो ध्यान रखिए 1/4 मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउसेज, राज्यसभा या लोकसभा कोई भी हो सकता है, बट 1/4 चाहिए। नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट डू नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू एक्ट एज ए प्रेसिडेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो डिले इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, इस केस में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के तौर पे एक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर निगोशिएटेड एंड concluded on the behalf of the president। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, which of the following persons was elected unopposed to the office of the president of India। तो इसका सही जवाब होगा एक सेकंड, विच ऑफ द फ्लोइंग आर लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ इसको। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ही और सी नॉमिनेट 12 मेंबर ऑफ राज्यसभा। सॉरी, ये नहीं होगा आंसर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है Which of the following person was elected as unopposed to the office of the president। कौन बिना विरोध के चुने, निर्विरोध मतलब चुने गए थे। तो इसका सही जवाब होगा आपका मिस्टर नीलम संजीवा रेड्डी। देखिए एक दो प्रश्न में थोड़ा मुझे भी कंफ्यूजन हो जा रहा है, तो आप उसको नेग्लेक्ट करके उम्मीद करता हूँ चलेंगे। कभी कभी हो जाता है देखने में, मैं अगर डाउट जहाँ होता है मैं उसको तुरंत करेक्ट कर ले रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको माइंड नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर रिजर्व्स ए बिल फॉर द प्रेसिडेंट एसेंट। तो इसका सही जवाब होगा आपका आर्टिकल 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 के तहत प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन टू इशू ऑर्डिनेंसेस इज in nature and have been announced by the judgment of the सुप्रीम कोर्ट। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जस्टिसएबल और कूपर केस 1970। यानी कि तो देखिए मैं इसको अरेंज करके पढ़ देता हूँ। प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन टू इशू ऑर्डिनेंस इज जस्टिसएबल, जस्टिसएबल है इन नेचर एंड हैज बीन अनाउंस्ड बाय कूपर केस 1970 जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एन ऑर्डिनेंस हैज 6 वीक ऑफ लाइफ after reassembly of the houses which date is considered for the calculation of 6 weeks period। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, जो कि आपका आपके तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से कंसेप्ट क्लियर रहे, क्योंकि वन लाइनर तो ऑलमोस्ट आप लोग बना ही लीजिएगा,
लेकिन इस तरह कंसेप्ट क्वेश्चन बनाने के लिए आपको नॉलेज होना बहुत आवश्यक है, जो कि इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आप लगाइएगा तो बिल्कुल आपका, आप पढ़े होंगे बट आपका ब्रशअप करने के लिए ये इस तरह के सेट बनाने बहुत जरूरी है। तो इसका सही जवाब होगा हाउस रिजेंबलिंग ऑन लेटर डेट। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन empower द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन टू द पर्सन कॉन्विक्टेड फॉर द ऑफेंसेस। तो कौन सा आर्टिकल ये पावर देता है? तो इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 72। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्डनिंग पावर आर नॉट करेक्टली मैच। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये रिमिशन। इसमें रिडक्शन ऑफ सेंटेंस नहीं होता है रिमिशन में, बल्कि आपका रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ द सेंटेंस होता है विदाउट चेंजिंग इस कैरेक्टर। कैरेक्टर आपका सेम रहेगा बट जो टाइम पीरियड रहेगा उसका वो रिड्यूस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए रिट और ये भी जो पार्डन पावर है प्रेसिडेंट का, यहाँ से भी क्वेश्चन हर बार, मतलब हर बार नहीं लेकिन प्राय पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पावर से देखिए क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, अगर बुक में उस जाइएगा एम लक्ष्मीकांत सर के बुक में, तो वहां पे आपको अलग से एक चैप्टर ही मिल जाएगा या टॉपिक टाइप करके, प्रेसिडेंट का क्या क्या पावर है। तो आप उसको देख लीजिए वहां से, अगर कोई कंफ्यूजन आपको यहाँ हो रहा है तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा, द प्रेसिडेंट कैन एग्जामिन द एविडेंस ऑफ फ्रेश एंड टेक अ डिफरेंट व्यू। नेक्स्ट है, पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मोस्ट सिमिलर टू। तो ये हो जाएगा द ब्रिटिश मोनार्च। नेक्स्ट है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, विच आर्टिकल सेज दिस। तो किस आर्टिकल में ये है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which constitutional amendment act authorized the president to require the council of minister to reconsider its advice। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका सही जवाब होगा प्रोग्रेशन प्रोरोगेशन ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट है, which institution revolves all dispute related to the election of the vice president। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है, द ऑफिस ऑफ इंडियन वाइस प्रेसिडेंट इज मॉडल्ड ऑन द लाइंस ऑफ। तो ये हो जाएगा आपका द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। किस पे आधारित है? तो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट पे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कंप्राइजेज ऑफ। तो इसका सही जवाब होगा मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। इसमें आपसे पूछा गया है, विच ऑफिस इन इंडिया हैज बीन कॉल्ड एज हिज सुपरफ्लूस हाइनेस बाय सम स्कॉलर्स। तो इसका सही जवाब होगा द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड हेल्ड द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ई हो जाएगा, क्योंकि एक से ज्यादा है यहाँ पे। तो इंदिरा गांधी 1966, एच डी देवेगौड़ा कब बने थे ये 1996 में, ये 66 है, देखिए 66 है या 96 है। और उसके बाद यहाँ पे तो दो यहाँ पे सही है, मतलब तो आंसर हो जाएगा ये। इसके अलावा मनमोहन सिंह भी बने थे जो कि 2004 में थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर इज नॉट द चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जोनल काउंसिल। नेक्स्ट है, व्हाट डज द टर्म प्राइमस इंटर पारेस मीन। ये टर्म, इस मतलब क्या होता है इसका बताना आपको। ये हो जाता है फर्स्ट एमंग द इक्वल्स, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी चीफ मिनिस्टर्स हैव गॉन ऑन बिकम प्राइम मिनिस्टर इंडिया सो फार। ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो कुल कितने बने हैं जो चीफ मिनिस्टर थे और वो अभी
पीएम है तो कुल हो जाएगा 6। कौन कौन हो जाएगा देखिए, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई कहाँ से थे ये? गुजरात के सीएम थे। उसके अलावा फिर चरण सिंह जो थे, चरण सिंह थे यूपी से, ध्यान रखिएगा। पीपी सिंह थे, ये भी यूपी से थे। और उसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव थे। पीवी नरसिम्हा राव ये कहाँ के सीएम थे? तो ये आंध्रा के सीएम थे। एच डी देवगौड़ा, एच डी देवेगौड़ा ये कहाँ के सीएम थे? तो ये कर्नाटका के थे। और अभी जो करंट में है नरेंद्र मोदी जी, वो आपका कहाँ के? नरेंद्र मोदी जी ये गुजरात से हैं। तो कुल 6 जो ऐसे सीएम है वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कभी कभी, और हम लोग उसको रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो मैंने सारा जितने भी बने थे वो बता दिया, और साथ में उनका जो किस स्टेट से, मैंने वो भी बता दिया। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट allowed for publication of Hindi translation of the constitution along with all subsequent amendments? इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसे भी आप लोग को जानना चाहिए क्वेश्चन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका आपका 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये कब हुआ था? तो 1987, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड शेड्यूल्स डू नॉट कंटेन फॉर्म्स ऑफ ओथ और एफर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इसका करेक्ट आंसर होगा द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एडेड टू एथ शेड्यूल बाय 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003? तो इसका सही जवाब होगा आपका मणिपुरी। नेक्स्ट है, which article state that council of minister is collectively responsible to the lok sabha? इसका सही जवाब होगा आपका आर्टिकल 75। नेक्स्ट है, इन इंडिया देयर इज a provision of no legal provision for responsibility of minister? नेक्स्ट है, which of the following article of the constitution provide the superintendence direction and control of the election? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, इसका सही जवाब होगा आपका आर्टिकल 325। इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन का रोल काफी अभी चर्चा में है, क्योंकि 5 स्टेट में आपका इलेक्शन शेड्यूल कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा। तो इस वजह से ये टॉपिक को आप और भी अच्छे से जाके आप बुक से पढ़ लीजिए, किसी भी बुक से पढ़ लीजिए। अगर आप उतना डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं तो आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है जिसमें ये पॉलिटी का पार्ट दिया गया है, आप उससे पढ़ लीजिए। ऐसा कोई नहीं कि आपका वो बुक इम्पोर्टेंट है, ये बुक डिटेल में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं लक्ष्मीकांत से, लेकिन अगर आप ऐसे पढ़ना है तो आप किसी भी बुक से जो आपके पास अवेलेबल है उससे पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंडक्ट इलेक्शन टू? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का इलेक्शन इलेक्शन कमीशन के नहीं बल्कि आपका स्टेट्स के द्वारा किया जाता है, करवाया जाता है। नेक्स्ट है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू अबाउट द इलेक्शन कमीशन? तो कौन सा ट्रू नहीं है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका इट इज ए जुडिशियल बॉडी। ये आपका ट्रू नहीं है। क्योंकि ये जो है आपका, ध्यान रखिएगा, क्वासी जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एडवाइजरी बॉडी का रोल ये अदा करता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117, द वोटिंग एज हैज बीन लोअर्ड फ्रॉम 21, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, 21 ईयर टू 18 ईयर। वोट डालने की जो एज थी 21 साल से 18 साल कर दिया गया था। तो किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत? तो ध्यान रखिए 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1988 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आर्टिकल 315 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर? तो इसका सही जवाब होगा आपका ई हो जाएगा,
क्योंकि 350 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये तीनों को डील करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द यूपीएससी। आप लोग में से बहुत सारे लोग इस एग्जाम को दिए होंगे या देने के इच्छुक होंगे, तो देखिए आपको बताना क्या ट्रू है। तो इसका सही जवाब होगा द मेंबर ऑफ होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 6 ईयर और until they attain age of 65 ईयर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज द एक्सपेंसेस एंड अलाउंसेस आर नॉट चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब होगा द इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट है ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज क्रिएटेड बाय, ध्यान रखिएगा ज्वाइंट स्टेट पब्लिक कमीशन किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका पार्लियामेंट के द्वारा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, कौन सा ट्रू है, तो इसको देख लीजिए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा देखिए सी करेक्ट है, पेंशन ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, और उसके साथ में आपका ये इट रिकमेंडेशन आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर, ये भी सही है। और ये आपका 6 ईयर होता है, 6 ईयर और 62 ईयर, तो ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे है अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, मेंबर आर अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, रिमूव किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ध्यान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द प्रोवाइड फॉर फाइनेंस कमीशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सही जवाब होगा आर्टिकल 280। नेक्स्ट है फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन प्रोवाइड द डिवोल्यूशन प्लान फॉर द पीरियड, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। तो इसका सही जवाब होगा आपका 2021-22 से 2025-26 तक। नेक्स्ट है द 15 फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन विच फैक्टर हैज बीन गिवन हाईएस्ट प्रायोरिटी, किसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया गया है, तो इनकम डिस्टेंस को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ध्यान रखिएगा। और ये कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो ध्यान रखिएगा ह्यूमन राइट कमीशन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था, क्योंकि इससे भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127, विच कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट बाइफरकेटेड द कंबाइंड नेशनल कमीशन फॉर SC ST इनटू 2 सेपरेट बॉडीज, तो इसका सही जवाब होगा 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। नेक्स्ट है ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द कंपेट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज प्रोवाइडेड बाय विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब बताइए किसके अंतर्गत, कौन सा आर्टिकल का अंतर्गत है आपका पावर ऑफ द कंपेट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का, तो इसका सही जवाब होगा आपका आर्टिकल 149। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स इज नॉट सबमिटेड बाय द CAG टू द, शॉर्ट में ध्यान रखिए आपको CAG ज्यादा सुनने को मिलता है, टू द प्रेसिडेंट, कौन सा रिपोर्ट सबमिट नहीं करते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑडिट रिपोर्ट ऑन लोकल गवर्नेंस। नेक्स्ट है द CAG कंडक्ट्स ऑडिट ऑन बिहाफ ऑफ, किसके बिहाफ पे करते हैं, तो ध्यान रखिएगा द पार्लियामेंट। नेक्स्ट है प्रोस्पेरिटी ऑडिट रेफर टू, तो इसका सही जवाब होगा विजडम, फेथफुलनेस, इकोनॉमी ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द अटॉर्नी जनरल, कौन ट्रू नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइड फॉर द सॉलिसिटर जनरल टू द असिस्ट हिम फॉर दिस फंक्शन, ये ट्रू नहीं है, बाकी आपका ट्रू है, देख लीजिए आप इसको एक बार पढ़ के।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंडीशन ऑफ फॉर द ऑफिस ऑफ द गवर्नर लेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका सही जवाब हो जाएगा ई, क्योंकि यहाँ पे ये और ये रॉन्ग है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू अबाउट द पावर ऑफ द गवर्नर। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ही promulgates the ordinance under article 213। नेक्स्ट है विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। तो इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 163। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर इज ए मेंबर ऑफ, तो इसका सही जवाब होगा ई हो जाएगा। इंटर स्टेट काउंसिल, इसके मेंबर होते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के भी होते हैं, नीति आयोग के भी होते हैं, और साथ में स्टेट स्टेट प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन होते हैं ये। तो आंसर हो जाएगा आपका ई, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका सही जवाब होगा पार्ट 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें पूछा गया आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स कैन नॉट बी पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। इसका सही जवाब होगा यूनियन लिस्ट ऑफ सेवेंथ शेड्यूल। नेक्स्ट है with respect to the amendment procedure of the constitution the total membership referred to। इसका सही जवाब होगा टोटल members of each house। नेक्स्ट है 140 in which of the following case judgment it was held that fundamental right can't be amended by the parliament। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गोलकनाथ केस 1967। इंपॉर्टेंट है गोलकनाथ केस, मिनर्वा मिल केस, और कौन सा केशव नंद भारती केस। आप ये तीनों को डिटेल में पढ़ लीजिए, वहां से प्रश्न प्राय पूछा गया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर डिस्क्राइब्ड एज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन। नेक्स्ट है in which judgment it was clarified that doctrine of basic structure would apply to the constitutional amendment enacted after April 24 1973। तो इसका सही जवाब है आपका भमन राव केस 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द एब्सोल्यूट liability was the followed in case of the mishaps in the hazardous industries activities। इसका सही जवाब होगा एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986। नेक्स्ट है राइट टू डाई विथ डिग्निटी वाज अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका अरुण अरुण सानवॉग केस 2011। नेक्स्ट है इन लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2030 द सुप्रीम कोर्ट प्रोनाउंस विच ऑफ द फॉलोइंग वर्डिक्ट। तो इसका सही जवाब होगा सेक्शन 84 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1915 वाज स्ट्रक डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रिगार्ड टू एक्सेस टू इंटरनेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू एज पर द सुप्रीम कोर्ट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कौन सा ट्रू नहीं है। तो एक्सेस टू इंटरनेट इज ए फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है who can pass an order to regarding internet who can pass an order to regarding internet shutdown। तो इसका सही जवाब होगा ओनली होम सेक्रेटरी ऑफ द ऑफ यूनियन और स्टेट। नेक्स्ट है विच आर्टिकल गारंटी फ्रीडम फ्रॉम द टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। तो इसका सही जवाब होगा आपका
आर्टिकल 127। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसका सही जवाब हो जाएगा ई हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे देखिए सेपरेशन ऑफ पावर और ये सेपरेशन ऑफ पावर और सेम हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आंसर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैडो कैबिनेट इज अ फीचर यू आर लाइकली टू सी इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री। तो इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार देखिए हम लोग यहाँ पे कुल 150 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन जो पॉलिटी के थे, और ये ओवरऑल पॉलिटी को कवर किया गया है, स्टार्टिंग के प्रीएम्बल से लेके जितने भी केसेस से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं। तो काफ़ी ये बहुत ही अच्छा सेशन था मेरे अकॉर्डिंग। आप लोग को ये कैसा लगा सेशन, बिल्कुल कमेंट करके बताइए। और इस तरह के और सेशन देखने के लिए जुड़े रहिए, आपको बिल्कुल हेल्प होगा आपके तैयारी में। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये पसंद आया होगा। आप सब इस चैनल से और इस सेशन से जुड़े, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आप उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। आप सभी का धन्यवाद एंड